सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। खबरों के इस बुलेटिन दे विच आपां जाणांगे अज दीआं हुण तक दीआं ताज़ा ते वड्डियां खबरां बारे। कल सुप्रीम कोर्ट दे विच किसानी अंदोलन उत्ते सुनवाई हुई सी, जिहदे विच केंद्र सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी झाड़ां पाईआं, फिटकार पाई ते अज किसानी अंदोलन उत्ते सुप्रीम कोर्ट का एक वड्डा फैसला आ सकता है। अज फिर तो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट वड्डा फैसला लै सकती है कि खेती कानून रद्द करने हैं जां फिर सिर्फ इन्हां उत्ते कुछ समय वास्ते रोक लगाउणी है ते किसानी अंदोलन नूं खत्म करना है। पर उत्थे ही सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया सी उहदे तो ना खुश ने कुछ किसान जथेबंदियां। उन्हां दा कहना है कि दिल्ली धरने विच असीं खेती कानून रद्द करवाउण वास्ते आए हाँ, ना कि इन्हां विच सोध करवाउण वास्ते जां फिर इन्हां उत्ते रोक लगवाउण वास्ते। किसानी अंदोलन नूं होर तेज़ करन वास्ते किसान जथेबंदियां ने कीते वड्डे ऐलान। 12 जनवरी तो लैके 26 जनवरी तक वड्डे पद्धर दी योजना कीती गई है तैयार। इस दे नाल ही पिंडां दे विच किसानां दे वल्लों ऐलान किया गया है कि 26 जनवरी नूं दिल्ली ट्रैक्टर परेड दे विच जरूर पुज्जा जाए। ये पुज्जण दा सद्दा दिता है ते जेकर कोई उस दिन दिल्ली नहीं पुजेगा तां उन्हां दा पिंडां विच कीता जाएगा बाईकाट। किसानी अंदोलन तो डर चुके ने भाजपा के विधायक ते लीडर। किसानां ने ला दिते ने खुंजे 26 जनवरी नूं नहीं फहराउणगे झंडा। किसानी अंदोलन के चलते हुए 2 होर किसानां ने मौत नूं लगाया गले। एक किसान ने खुदकुशी करन दी कीती कोशिश, कहा कि किसानां दी जो हालत है वो देखी नहीं सी जा रही। हुण जाणदे हां खबरां विस्तार दे नाल। अज दी सब तो वड्डी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वउच्च अदालत दे विच किसानां दे अंदोलन संबंधी खेती कानूनां संबंधी एक वड्डा फैसला आ सकता है। कल भी सुप्रीम कोर्ट दे विच किसानां दे इस मुद्दे उत्ते सुनवाई हुई सी। सुप्रीम कोर्ट दे विच जज ने सारियां जो जिन्नियां पटिशनां दायर कीतियां गईयां सी उन्हां दे उत्ते सुनवाई कीती है। सुनवाई दे दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं फिटकार भी पाई सी, झाड़ां भी पाईआं सी ते पुछया सी तिखे सवाल करदे होए कि इन्नी ठंड दे विच सरहदां उत्ते बैठे बच्चे बजुर्गां ते बीबियां दे वास्ते केंद्र सरकार की कर रही है, क्योंकि लगातार आए दिन मौतां हो रहीआं ने किसानां दीआं। पर यह मसला सुलझाउण दे वास्ते केंद्र सरकार किते भी गंभीर नज़र नहीं आ रही। उत्थे ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं हुण होर वक्त देण तो भी इनकार कर दिता ते इसे दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं 2 टुक कहंदे होए ये पुछया कि की तुसीं नवें खेती कानूनां दे उत्ते वक्ती रोक ला सकदे हो जां नहीं, जेकर नहीं तां ये रोक असीं लगावांगे। अदालत ने सरकार उत्ते किसानां दी कमेटी बनाउण दे वास्ते नाम भी मंगे ने ते ये कहा जा रहा है कि कोर्ट इस विवाद नूं दूर करन दे इरादे दे नाल देश दे किसी साबका चीफ जस्टिस की अगवाई दे विच एक उच्च पद्धरी कमेटी का गठन कर सकता है, जिहदे तो बाद इस मसले नूं सुलझाया जा सके। पर हुण तक की सुनवाई दे विच यह ही सामने आया है कि जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है वह इस मसले नूं इन्हां कानूनां दे उत्ते फिलहाल रोक लाउण दी गल कर रही है, पर उत्थे ही किते ना किते किसानां दे वल्लों इस चीज़ का भी विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जदों तक ये मसला हल नहीं हुंदा उदों तक कानूनां नूं होल्ड कर दिता जाए। सरकार दे वल्लों कोर्ट दे विच ये कहा गया है कि किसानां नूं कमेटी विच आउण दा भरोसा देना चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साडे लोकां दा हित जरूरी है। हुण कमेटी ही दसेगी कि कानून किसानां दे हित विच है जां फिर नहीं, ते इस मसले दे उत्ते जिहड़ा वड्डा फैसला है वो अज सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों सुनाया जाएगा। दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दे विच कल चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा सी कि असीं ये नहीं आख रहे कि तुसीं कानून रद्द करो। साडा उद्देश बिल्कुल स्पष्ट है कि समस्या का हल होना चाहिए है, क्योंकि रोज़ हालात खराब हो रहे हैं, ठंड भी है, लगातार मौतां हो रही ने, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। किसानां ने बजुर्गां ते बीबियां नूं बच्चियां नूं भी इस अंदोलन दे विच शामिल किया होया है। सो चीफ जस्टिस ने कहा सी कि असीं ये यकीनी करना चाहुंदे हां कि किसी भी तरह की हिंसा या कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नूं यह डर है कि किसानी अंदोलन के चलते हुए किते कोई हिंसा ना हो जाए, इस करके सुप्रीम कोर्ट जल्दी तो जल्दी का हल चाहती है तो ये उत्ते फिलहाल रोक लगा देना चाहती है। उसका कहना है कि जो जाने अनजाने विच कुछ भी गलत हुंदा है तो उस वास्ते असीं सारे जिम्मेवार होवांगे।
दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट के दखल मगरों केंद्र सरकार ते किसानां विचाले हुण तक 8 दौर की गलबात हो चुकी है। हुण 9वें दौर की जिहड़ी गलबात है वो 15 जनवरी नूं होनी है, पर उहदे तों पहलां सुप्रीम कोर्ट का की फैसला आउंदा है एक वड्डी गल होवेगी। इहदे तों बाद ही अगले दौर की मीटिंग है जां फिर अगे की फैसला करना है किसान जथेबंदियां ने जां केंद्र सरकार ने, वो देखा जाएगा। पर उत्थे ही किसानां दा ये कहना है कि जे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई जाती है तो किसान जथेबंदियां की कमेटी इस प्रक्रिया दे विच शामिल होने वास्ते तैयार नहीं है। किसान जथेबंदियां ने खेतीबाड़ी कानूनां दे लागू होण उत्ते लगी रोक का स्वागत जरूर किया है, पर इस दे नाल ये भी स्पष्ट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट वालों नियुक्त कमेटी दे विच दिलचस्पी नहीं रखते। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई तो बाद केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि 15 जनवरी को किसानों के नाल मीटिंग होने जा रही है। फिलहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट के विचार अधीन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहला आउण दिता जाए। इहदे नाल ही उन्होंने वड्डी गल जिहड़ी कही है कि अज इस बाबत इस मसले का फैसला आ जाएगा। हुण देखना होगा कि अज की सुनवाई तो बाद फैसला किहदे हक विच आउंदा है कि इन्हां जिहड़े कानून है इन्हां दे उत्ते सिर्फ रोक लगती है जां फिर इन्हां नूं रद्द करन संबंधी कोई वड्डा फैसला आउंदा है। उधर भारतीय किसान एकता उगराहां के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां भी सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई तो ना खुश नज़र आए ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वलों खेती कानूनां उत्ते हुई 11 जनवरी की सुनवाई के उत्ते एक वड्डा बयान दिता है कि सुप्रीम कोर्ट नूं इन्हां काले कानूनां के उत्ते रोक लाउण की थां रद्द करवाउणा चाहीदा है, क्योंकि किसानां दी यह मंग है तो कोई भी कानून है जिहड़ा इह लोकां दे उत्तों देश वासियां तो उपर नहीं हो सकता अते कोई भी फैसला लोकां दे संघर्ष तो उपर नहीं हुंदा। इसलिए कोर्ट नूं ये काले कानून सरकार नूं कह के रद्द करवा देने चाहिए ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले सुझाव ते भी असहमति जताई है तो कहा है कि साडी लड़ाई ये किसानी संघर्ष काले कानूनां नूं रद्द करवाउण वास्ते है, ना कि सोध जां किसी तरह की रोक लगवाउण दे लई। किसानां दे वल्लों 26 जनवरी की परेड एक बहुत वड्डा ऐलान है जिहदियां जंगी पद्धर उत्ते तैयारियां कीतियां जा रही ने। पिंडां दे विच सद्दे दिते जा रहे हैं कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर ट्राली परेड दे विच हर एक पिंड दे विचों हुम हमा के लोक किसान इस परेड दे विच जरूर पुजण ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਜਿਹੜੀਆਂ आने वाले दिनों ਦੀਆਂ योजनावां ने वो भी उलीक दित्तियां गईयां ने। 12 तो लैके 26 जनवरी तक सारे प्रोग्राम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ लगातार कीतियां जा रही ने किसानां दे वल्लों। इस दे नाल ही अज जिहड़ा चौथा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का चौथा जत्था अमृतसर के गोल्डन गेट तो दिल्ली के वास्ते रवाना हो चुका है। वड्डी गिणती दे विच लोग इस जथे दे विच दिल्ली वास्ते रवाना होए ने ते जिहड़ा सद्दा दिता जा रहा है 26 जनवरी नूं दिल्ली पुजण दा, उस संबंध दे विच पिंडां दे विच एक नवीं मुहिम शुरू हो चुकी है। दरअसल संगरूर दे एक पिंड पुल्लड़ हेड़ी दे विच किसानां नूं 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली विच होण जा रही ट्रैक्टर परेड वास्ते दिल्ली तुरन दा संदेश दिता गया है। किसानां ने पिंड दे गुरुद्वारा साहिब विखे बैठ के फैसला लिया है कि पिंड दे विच जिहदे कोल भी ट्रैक्टर है वो अपने ट्रैक्टर लैके 26 तरीक नूं दिल्ली की ट्रैक्टर ट्राली परेड दे विच शामिल होने वास्ते जरूर जावे ते धरने वास्ते फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है। जेकर कोई किसान ट्रैक्टर दे जिहड़ी परेड होण जा रही है उहदे विच शामिल नहीं हो सकता तो उस नूं 2100 रुपए का फंड देना होवेगा, यानी कि ये उसदे वास्ते जुर्माना होवेगा। जेकर वो किसान पिंड की पंचायत ते किसान जथेबंदियां की गल नहीं मानता तो उस किसान का पिंड के लोगों वालों बाईकाट किया जाएगा। भविख दे विच जेकर उन्होंने किसी भी तरह की परेशानी आती है उसनूं पिंड के वालों कोई भी मदद नहीं दी जाएगी, कोई भी मदद वास्ते अगे नहीं आएगा। किसान 20 जनवरी नूं करीब 100 ट्रैक्टरों के काफले नाल दिल्ली परेड दे विच हिस्सा लैण वास्ते पिंडां तो तुरनगे ते इस वास्ते हजे 9 दिन बाकी ने। तैयारियां जोरां शोरां दे नाल चल रही ने ते 12 तो लैके 26 जनवरी तक जिन्नियां भी योजनावां आ वो भी उलीक दित्तियां गईयां ने। टिकरी बार्डर उत्ते किसानां ने पत्रकारां दे नाल गलबात करदे होए कहा है कि असीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हां ते जिहड़ी परेड होण जा रही है 26 जनवरी की वो भी शांतिपूर्ण होएगी। असीं किसी भी तरह की हिंसा नहीं करांगे। ये शांतिपूर्ण इकट्ठ है जिहड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन इहो ही इस अंदोलन की सब तो वड्डी ताकत है। नाल ही किसानों ने कहा है कि हरियाणा दे विच सरकार नाम की कोई भी चीज़ नहीं बची। साडी मंग है केंद्र सरकार तो, पर हरियाणा सरकार जानबुझ के विच दखल दे रही है जिसकी असीं निंदा करते हाँ। सरकार नूं किसानां दा साथ देना चाहिए है। इस दे नाल ही 13 जनवरी जिस दिन देश भर दे विच खास करके पंजाब ते हरियाणा दे विच लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जाता है, उस दिन
खेती कानून दीआं कापियां साड़ियां जाणगीਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੀਂਦ ਸਣੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੀਂਦ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਜੀਂਦ ਦੇ ਉਚਾਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦ ਸਣੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਗੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
सरकार नूं, मोदी सरकार नूं सीधा सीधा जिम्मेवार ठहराया है। सो साइड नोट दे विच उन्होंने ये भी लिखा है कि किसान ने अपनी जिंदगी दे विच कोई गलती नहीं की जिहदा उसनूं पछतावा होवे जां फिर उहदे सिर किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं सी। बस गल इन्नी सी कि वह किसानां दी हालत नूं, माड़ी हालत नूं देख नहीं सकिया, उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं कर सकिया इहो जिहे हालातां नूं, ते इसे करके किसान दे वल्लों खुदकुशी कर लई गई है। अजिही ही एक होर घटना ਸਿੰਘੂ बार्डर उत्ते भी वापरी जिथे एक किसान दे वल्लों खुदकुशी की कोशिश की गई। किसान बचता गया पर वो जिहड़ा किसान है उसका हजे इलाज हो रहा है। लुधियाना के रहने वाले 50 साला किसान लाभ सिंह उन्हां दा नाम सी, उन्होंने जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश की ते उन्हां दी हालत जिहड़ी नाजुक दसी जा रही है। फिलहाल उन्हां दा सोनीपत दे विच ही एक निजी हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। इत्थे ये भी दस दईए कि जिहड़ियां खुदकुशियां वा ये लगातार हो रही ने, पर बीते दिन ही किसान जथेबंदियां दे लीडरां दे वल्लों एक वड्डा ते एक जिहड़ा चंगा ऐलान किया गया सी कि किसान खुदकुशियां दा राह छड्ड के संघर्ष का पल्ला फड़ लैण। खुदकुशियां नूं छड्ड दिता जावे, खुदकुशियां दे नाल कोई हल नहीं निकलेगा, सगों संघर्ष का पल्ला फड़िया जाए, इसनूं होर तेज़ किया जाए, अपने जज्बे जिहड़े आ ओह होर वधाए जाण। इस तरह इक्को एक हल इहो ही है ते इसका ही सरकार ते असर होवेगा क्योंकि संघर्ष हजे होर लंबा चल सकता है। सो किसानां नूं हौसले जिहड़े आ ओह बुलंद रखने चाहिए ने ते अपना संघर्ष जिहड़ा आ ओह डट के चलाउणा चाहिए है, सरकार दा मुकाबला करना चाहिए है। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच इन्हां ही दोबारा मिलांगे, तद तक दे लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।